न्यूज़ देखते देखते और खबरें पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसी खबरों का सामना करना पड़ जाता है जिस पर चर्चा करना ज़रूरी होता है। आज के बदलते इस समय में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसको सोचने पे लोगों को मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, आज ऐसी घटना पे हम चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक सच्ची घटना है, अभी 14 दिसंबर को घटित हुई है। और इस घटना का सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि इस तरह की घटना समाज में दोबारा घटित ना हो और किसी को ठेस पहुंचाना और किसी को नीचा दिखाना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं इस घटना पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रवि और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर का एक थाना है शिवराजपुर, और वहाँ की जो घटना ये 14 दिसंबर का है। एक लड़की होती है जो इंटर की छात्रा होती है और उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है। परिवार वाले शादी में गए होते हैं और 14 तारीख को जब सुबह परिवार वाले लौट के आते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है और उसको खड़काते हैं, बुलाते हैं, लेकिन कोई आवाज़ अंदर से नहीं आती है। किसी तरीके की मशक्कत से दरवाज़ा को खोलकर अंदर पहुंचते हैं। जब अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ का हाल देखकर उन लोग की आंखें खुली रह जाती हैं। उनकी जो 17 वर्षीय लड़की होती है वो नग्न अवस्था में बेसुध पड़ी रहती है और उसको देखकर घर वालों की आंखें खुली रह जाती हैं। तो किसी तरीके जो महिलाएं होती हैं उसको कपड़ा चादर से ढकती हैं और तेज से रोने लगती हैं, क्या हो गया हमारी गुड़िया के साथ। फिर इतने पे और लोगों की खबर पहुंच जाती है, कई सारे लोग और आ जाते हैं। तो कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं और फिर उस लड़की को जिसको ढकते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो उसका हाथ वाले अकड़ा हुआ था। इसे लगता है ये 7-8 घंटे से ऐसे ही पड़ी हुई है नग्न अवस्था में, और उसका जिधर हाथ मोड़ते उधर हाथ मुड़ जाता है, जिधर सर करते हैं उधर सर ही खुल जाता है। और इतने पे किसी ने सूचना देते हैं कोई लोग पुलिस को, तो पुलिस भी आ जाती है और इन 100 को अपने कब्जे में लेती है और लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। जब पुलिस आती है तो घर वालों से पूछती है कि इस तरह से क्या घटना कैसे घटी, तो घर वाले कहते हैं हम लोग को खुद नहीं मालूम किस तरह से घटना घटी है। तो पुलिस वाले पूछते हैं आप लोग कहाँ थे, तो बताते हैं परिवार के लोग कि हम लोग 13 तारीख की दिसंबर को रात में गए थे। कानपुर देहात का एक गांव है असालतगंज, जहां शादी समारोह था, वहीं पे हम लोग गए थे और घर पर हमारी लड़की अकेली थी और हम लोग सुबह आए तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो पुलिस अपनी मतलब कि जांच पड़ताल में लग जाती है कि कैसे क्या हुआ चीज़ें, और फॉरेंसिक टीम में भी आ जाती है। वहाँ पर पूरा आसपास जो चीज़ें होती हैं पूरा घर की देखते हैं तो उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर, कुछ दवाओं के पत्ते रैपर मिलते हैं और कुछ आपत्तिजनक प्रोटेक्शन के सामान मिलते हैं वहाँ पर जो पड़े रहते हैं। तो उनसे शक हो जाता है कि कहीं ना कोई यहाँ पे आया जरूर था और इस लड़की के साथ कुछ गलत काम जरूर किया गया है। लेकिन उसको देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ गलत ऐसा किया गया हो, क्योंकि एकदम लड़की की जो बॉडी थी एकदम सेफ थी, कहीं कोई खरोच नहीं, कोई निशान नहीं, कुछ नहीं, ऐसा चीज़ें उसके बॉडी पे नहीं दिख रहा था। तो लड़की के जो फ़ोन होता है उसको फिर पुलिस वाले अपने कब्जे में लेते हैं और उसका कॉल डिटेल निकलवा देते हैं। तो उससे मालूम चलता है कि जिस लास्ट कॉल होती है उससे बात की जाती है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। और उसके बाद फिर और चीज़ें जांच पड़ताल चलती रहती है। उतने में वहीं पे एक महिला होती हैं, वो बताती हैं कि रात में हमारी लड़की भी इसके साथ सोई थी। तो उस लड़की को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है तो बेटा तुमने रात में किसी को देखा था यहाँ पर आया था? तो वो लड़की बताती है यहाँ रात में एक लड़का करीब 8:30 बजे के आसपास यहाँ पर आया था और खाना पीना खाया वो भी, और उसके बाद हम सो गए थे, हमें नहीं मालूम आगे क्या हुआ था। तो पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं और फिर पूरा पता करते हैं। तो जब लड़की की कॉल डिटेल निकल जाती है और पता किया जाता है तो जिस पर लास्ट कॉल हुई होती है तो उस पर फ़ोन किया जाता है और फ़ोन स्विच आ जाता है और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पुलिस पता चलता है उस लड़के का नाम कुलदीप है, शोभित, और जो लड़की के उसके घर से दूर 20 किलोमीटर पर रहता है वो। तो उसको पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उसको पकड़ती है और उससे पूछताछ की जाती है तो पहले वो मना करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो चीज़ें को स्वीकार करता है कि हाँ मैंने इसके साथ ऐसा किया है। तो जो पूरी घटना होती है वो लड़की मतलब कि 13 तारीख के परिवार वाले जब उनके जाते हैं शादी में तो उससे भी कहते हैं तुम भी चलो शादी में, अकेले नहीं रहो घर पर। तो कहती है नहीं पापा हम नहीं जाएंगे और हम अकेले रहेंगे, और हमारी जो भाभी हैं बगल में रहती हैं उसके लड़की को ले आती है अपने साथ रखती है। तो वही लड़की भी बताती है कि एक लड़का आया था, और पुलिस भी जब का डिटेल लेती है और बता देता है लड़का सब कुछ। और लड़के ने जो किया वो काफ़ी गलत था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है जब लड़का बताता है कि अपने एक दोस्त होता है उसे बताता है कि आज हमारी मतलब की गर्लफ्रेंड ने हमको बुलाया है और घर पर मिलने के लिए, वो भी अकेले, आज के घर पे कोई नहीं है। तो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि परेशान मत हो और तुम मिलने ज़रूर जाओ, बस इतना करो
कि वहाँ पर जाने से पहले कुछ प्रोटेक्शन ले लो और कुछ ऐसी दवाएं ले लो, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे हो जिससे तुमको कोई दिक्कत ना हो। तो जो सेक्स पावर को बढ़ाने वाली गोलियाँ होती है उसका वो इस्तेमाल कर लेता है। और 13 तारीख की रात में उसके यहाँ पहुँचता है, रात में करीब 8:30 बजे पहुँचता है और रात भर वो लोग कई बार सेक्स करते हैं और लड़का पूरी रात लड़की को नग्न अवस्था में रखता है, पूरे कपड़े उसको उतार देता है। और ठंड का दिन है, ठंड इतनी लग जाती है लड़की की कि ठंड लगने से उसकी मौत हो जाती है। और जब रात में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो लड़का उसको छोड़कर उसी हाल में ही वहाँ से निकल लेता है। और सुबह के करीब 3:15 बजे जब अगले दिन सुबह मतलब कि परिवार वाले वहाँ शादी से लौट कर आते हैं और घर खटखटाते हैं, दरवाज़ा बंद होता है, कोई निकलता है नहीं। आवाज़ देते हैं तब भी कोई नहीं निकलता है। जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखते हैं तो वहाँ का इस तरह से दृश्य देखने को मिला। दोस्तों, उस लड़की ने तो गलत ही किया, अपने परिवार वालों को धोखा दिया और अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर इस तरह से गंदा काम किया। और उसके बॉयफ्रेंड ने और ज़्यादा गंदा काम इसलिए किया क्योंकि उसने उस लड़की को मरते हुए हालत में छोड़कर वहाँ से भाग निकला। पूरी रात उसको नग्न रखा और जब उसकी हालत बिगड़ने लगी अस्पताल ले जाने के ना, वहाँ पर उसको छोड़ के उसी हाल में वहाँ से वो भाग निकला। तो जो लोग भी ये खबर देखते हैं किसी माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से, एक बार उनको मन में लगता है उन पेरेंट्स को कि बच्चों को फ़ोन देना क्या ये गलत हो रहा है। तो बच्चों को फ़ोन जब भी दिलाइए आप लोग, तो उनको निगरानी ज़रूर करिए किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के संपर्क में है और किस तरह से फ़ोन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पढ़ाई के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो पढ़ाई के लिए रखिए। और जो लोग भी हमारे अगर टीनेज के वीडियो देख रहे हैं तो अपने माँ बाप का विश्वास ज़रूर बनाए रखिए और फ़ोन का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करिए, गलत तरीके से इस्तेमाल न करिए। पूरी लाइफ पड़ी है सब चीज़ों करने के लिए, अपने करियर फोकस रखिए, अपना करियर बनाइए और अच्छे से सब कुछ करिए। उसके बाद ये सब शादी ब्याह के बाद आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।